हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आईबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है, बिहार एसएससी के लिए यहाँ पर आपके लिए क्लास आ रहा है, आगे भी क्लास आते रहेगा। आप में से जो भी लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 75 सवाल आपके जीके जीएस से रहने वाले हैं और टोटल जो 75 सवाल है, इन 75 को यहाँ पर आपको अच्छे से करवाया जाएगा। हर एक क्लास को बस ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। 100% वाला गारंटी आपको दिया जा रहा है कि जीके जीएस का 75 सवाल यहीं से आपका रहने वाला है। रहा सवाल मैथ्स का, आपको कहा गया था जो भी आपको बेस्ट टीचर लगे उनका क्लास आप लोग यूट्यूब पे देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो अच्छे से काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हो, डिजिटल बोर्ड वगैरह हो और आपको वह समझ में आए उनके पढ़ाने का तरीका, उनका क्लास देख करके जल्द से जल्द कोशिश करिए मैथ्स के जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनको आप कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए ISWM इसका अर्थ क्या है। नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को ही आप ISWM कहते हो। यानी कि जैसे जो खराब पदार्थ होता है ना, उसके रोकथाम के लिए, पुनर्चक्रण के लिए, खाद बनाने के लिए, उनका सही से मतलब उनको खत्म करने का जो तरीका है उसे ही ISWM कहा जाता है। नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 12 जनवरी, नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। सबसे अधिक ऊंचाई कैरक समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है। अच्छा क्वेश्चन है। दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट का आपको बताना होता है, ठीक है। या ना कहाँ पर है पूछे तो जो सिचुआन प्रांत है यहीं पर है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नंबर 4, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके अधीन में किस जीव का संरक्षण किया गया था। नंबर फर्स्ट राइट आंसर शाही। यह सवाल पहले भी आया था, अगर आपको ध्यान हो। शाही लुप्त प्राय प्रजाति में से एक है। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम आया था 1972, इसके तहत इसी को बचाने के लिए यह प्रोग्राम आया था। नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। समझ गए होंगे, नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर। भारत क्या है, राज्यों का संघ है और भारत के राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, इससे यह भी ध्यान रखिएगा। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, वनीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, वनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। देखिए, कश्मीर था, तक्षशिला था, कन्नौज था, लेकिन मद्रास अशोक के साम्राज्य के तहत नहीं आया था। इसे आप याद रखिएगा, नंबर 3 सही जवाब है। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। यहाँ पे आप नंबर फर्स्ट जो ट्राफलगर की लड़ाई है ना, इसमें इनकी नेपोलियन की जीत हुई थी, समझिएगा। जैसे वागराम की लड़ाई है ना, यहाँ पे मतलब इसकी हार हुई थी, और जो यह वाला है इसमें इसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। जीत किस में हुई थी, वागराम की लड़ाई में। नेपोलियन की हार किस में हुई थी, फ्रांस की अंतिम हार ट्राफलगर की लड़ाई में हुआ था, याद रखिएगा। नंबर 9 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, जनसांख्यिकी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहा जाता है। बताइए कि जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया गया है। देखिए, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से वृक्षीय फॉसिल कहाँ पर, तो आप याद कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ में। आप लोगों से कहना चाहेंगे जो भी क्लास आपको दिया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जब 10 दिन 15 दिन 1 महीना बचेगा तब आपको लगेगा कि काश थोड़ा और टाइम मिलता, तो ऐसा ना करें। हर एक सवाल को बस ध्यान से देखते चलिएगा। 200 से 300 के आसपास पर डे आपको यहाँ पर सवाल तो करवाया ही जाएगा मिनिमम। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो आपका क्लास है जैसे NCERT वगैरह का है वह भी आएगा। तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया, आपको वो नोटिफिकेशन दिखेगा, तो आप लोग उसे भी देखते चलिएगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। नंबर
थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, पादप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है उपराष्ट्रपति, बताइए क्या होगा सही। तो उपराष्ट्रपति के लिए आपको नंबर 4 टिक करना होगा। सांसद यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता है, याद है ना, उपराष्ट्रपति वो नहीं होते हैं संसद के सदस्य, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, यह ना नंबर फर्स्ट हो जाएगा, साइमन कमीशन पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। भारत अधिनियम 1935 ने प्रांतीय विषय पर नॉर्मली साइमन कमीशन की अनुशंसा का पालन किया था, याद रखिएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम कहाँ पर स्थित है, यह सवाल भी आपने देख लिया था पहले, यह ना हैदराबाद में है। कहाँ पर है, नंबर 4 राइट आंसर, कहाँ पर है, हैदराबाद में है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में जो स्थापना है वो किसने किया था, तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं किया था। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। और नंबर 4 चंपाकरणम पिल्लई के द्वारा किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। देखिए डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई नाम याद रखिएगा, ठीक है, चंपा रमन करके है, चंपक रमन पिल्लई 1914 में मतलब 1914 में जब पहला वाला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, इन्होंने बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। इस पार्टी के सदस्य में लाला हरदयाल थे, तारकनाथ दास थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह थे, जो राजा महेंद्र प्रताप हैं वह रहे थे। नंबर 16 है भारत की पहली महिला शासक है वह कौन थी, बताइए। चलिए नंबर 16 काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी और किसकी पुत्री थी। अगर यह आपको पता हो तो यह भी आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 16 लिख करके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नंबर 17 है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहते हो यानी कि SEZ सेज, यह क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, तो यह ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड, विदेशी निवेश के लिए स्थापित किया गया था। जब सूर्य बताइए किसके ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान यानी कि इक्वल होते हैं, भूमध्य रेखा के। नंबर 3 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पूरे वर्ष में ना 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, दो ऐसा तिथि होता है जब पूरे विश्व में दिन रात एक समान होता है, इसे आप विषुव के नाम से जानते हैं, ठीक है, और यह भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, याद रखिएगा। जब सूर्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था, नंबर 4 कहाँ पर, बलिया में किया गया था। बताइए कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच जो है वो कैसे या फिर कितनी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। सागासु समुद्र किस महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सागासु समुद्र स्थित है, याद रखिएगा। उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर जिसे आप अटलांटिक महासागर कहते हो, इसके 35 डिग्री उत्तर के आसपास के एरिया में सारगेसु घास तैरती रहती है, ध्यान रखिएगा, सारगेसु घास है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, राज्यपाल साहब करते हैं। पूना समझौता 1932 में हुआ था, किसके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जानते हैं आप। पूना समझौता 1932 में गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। पहला जो विश्व युद्ध है इसमें जापान किसकी ओर से लड़ा था, 24 का। तो पहला विश्व युद्ध में ना जापान के बारे में आपको याद रखिएगा, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था, नंबर 4 सही जवाब है। जिनको भी पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगता हो ना, आप लोग ना एक बार अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अंबेडकर जी जो थे ना उनके बारे में आप एक बार जान लीजिए, समझ लीजिए वो किस कंडीशन में पढ़ना स्टार्ट किए थे और कितना हद तक वो डिग्री लिए थे, और संविधान के निर्माण में क्या योगदान है यह तो आप जानते ही हो बचपन से। उनके सामने अपना जो जीवन है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, काफ़ी छोटा लगेगा, इसीलिए कहा जा रहा है
पॉसिबल हो तो उनके बारे में ध्यान रखा करिए हमेशा जब भी पढ़ने बैठे। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट, वर्ष 1950 में किया गया था। और इसी की जगह पर अब बन चुका है क्या? नीति आयोग। और यह जो है डेट अगर पूछेगा तो 15 मार्च को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उसी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार वगैरह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द यानी कि इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया है? बराक ओबामा ने दिया था। नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगे को परावर्तित करती है कौन सी है? नंबर फर्स्ट आयन मंडल है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, बताया गया था पहले भी, आयन मंडल है वह। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? नंबर सेकंड संसद लगाता है। मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन? संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम बता दीजिए क्या था? नंबर सेकंड इंद्रप्रस्थ आपको बताना होगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ना एक याद रखिएगा, जैसे पुरु करके था और भारत नामक जनजाति का संयुक्त नाम, मतलब एक साथ मिला हुआ नाम को, जगह को, नाम को मतलब कुरु जनपद कहा गया था। नंबर 30 कह रहा है सिंधु घाटी में खुदाई के लिए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? मोहरे। नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? नंबर सेकंड हो जाएगा सही जवाब, पुराण नहीं है। नंबर 32 है, बिहार का जो सीतामढ़ी जिला है, जिसे कि सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? यहाँ पर ना विवाह पंचमी मेला लगता है, ज़रूर इसे आप याद रखिएगा। हर साल चैत्र माह का जो शुक्ल का नवमी होता है, इसी को राम भगवान, सीता है, हनुमान जी हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है, ठीक है। जानकी मंदिर है यहाँ पर, और पंचमी मेले का आयोजन यहीं पर होता है। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? पोरस ने किया था। नंबर सेकंड सही जवाब है। बताइए वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, वह नदी है बराक। नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए कावेरी, वलगई, गोदावरी, ये सभी पश्चिम की ओर से, पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन जो बराक है यह नहीं निकलती है। बराक नदी दक्षिण असम की प्रमुख नदी में से एक है। यह ना सुरमा मेघना नदी का एक भाग है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है और लखीमपुर का जो मैदान है वहीं पर ये प्रवेश करती है। नंबर 35 है, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? नंबर फर्स्ट भूमि सुधार तथा समुचित भूमि का वितरण करने के लिए चलाया गया था। गया शहर किस नदी के किनारे में स्थित है? नंबर सेकंड फल्गु नदी के किनारे में गया शहर है। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? नंबर थर्ड हो जाएगा कनिष्क। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक का नाम क्या बताइएगा? कनिष्क बताइएगा। पानीपत की पहली लड़ाई को किन दो शासकों के बीच में लड़ी गई थी? नंबर सेकंड बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? नंबर फर्स्ट अमेरिका में 1913। ये जो मोहन सिंह भाकना थे, ठीक है, यहाँ पे हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किए थे, याद रख लीजिएगा। और जैसे गदर पत्रिका भी एक था, ठीक है, उसी के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया था, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 40 कह रहा है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी नाम है पारसनाथ, इसकी ऊंचाई कितनी है? इन दोनों में से तो नहीं है, देखिए आगे ऑप्शन नंबर जो 4 है ना 880 आप याद रख सकते हैं, 879.4 आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, मीटर में है यह। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर
लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना रहा था गांधी जी के विदेशी सामान के बहिष्कार का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे? यहाँ पे नंबर 42 में आपको टिक करना होगा। नंबर फर्स्ट अरविंदो घोष थे, वे गरम दल के नेता, मतलब उग्रवादी थे, एक्सट्रीम विंग के। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी किए थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था। नंबर फर्स्ट 1 अप्रैल 1937 को पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? नंबर फर्स्ट 1860 से 62 के समय में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हुआ था, याद रखिएगा। कोलकाता से मुगल सराय तक यह रेल लाइन बिछी थी। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? इनमें से आपको नंबर थर्ड लक्षद्वीप बताना होगा, ठीक है। लक्षद्वीप का जनसंख्या कम है, कितना है? तो 64,429 है लक्षद्वीप का जनसंख्या। ककोलत जलप्रपात जो है निम्न में से किस राज्य में है? तो नंबर फर्स्ट टिक करिएगा, कहाँ पर है? बिहार में। ककोलत कहाँ है? बिहार के नवादा जिले में। अच्छा, नदी एक है, नाम है टोन्स, टोन्स नदी पर है, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी ऊंचाई पूछ लेगा ककोलत का, आपको बताना है 47 मीटर। इन तीनों फैक्ट को याद करिए। ककोलत कहाँ है? बिहार में। कहाँ? नवादा जिले में, टोन्स नदी पर 47 मीटर इनकी ऊंचाई है। बताएं कि बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। बताइए कहाँ पर? मुसहरी, मुजफ्फरपुर, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? 82.5 डिग्री ईस्ट आपको नंबर 4 बताना है। प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? नंबर फर्स्ट जयपुर पिंक पैंथर्स प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता रहे थे। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखते हैं। कह रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर बताना होगा आपको। 40 डिग्री कहिए या फ़ारेनहाइट कहिए। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवन जो है ना, प्रकाश तरंग में दिखाई देता है लेकिन ध्वनि तरंग में क्या होता है? नहीं दिखता है। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? नंबर 4 स्वरमापी या फिर आप कहिए सोनोमीटर के द्वारा। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। नंबर 4 सही जवाब है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 4 सबसे पहले आपका आएगा एक्स किरण, फिर अवरक्त, फिर दृश्य, फिर आता है सूक्ष्म तरंग। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? 2 ब्रॉगली तरंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप डी याद कर लीजिएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग होता है, वह ध्यान रखिएगा। नंबर 58 में बताएं निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? शैवाल का 3 प्रमुख वर्ग में से, तो शैवाल का 3 प्रमुख वर्ग में ना क्लोरोफाइसी आता है, रोडोफाइसी आता है और आपका फियोफाइसी आता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म नहीं आता है। नंबर 4 यहाँ पे अपना सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। मार्स गैस कौन सा होता है? मीथेन यानी कि CH4 होता है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है?
बेयर का अभिकर्मक पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट बेयर का अभिकर्मक होता है, जरूर याद रखिएगा। 25 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस के। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 27%। नंबर फर्स्ट, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 27 बताइएगा। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आप नंबर थर्ड Ni टिक करेंगे। एक मिनट, क्या पूछा? नहीं, उधर गलत है। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पे Ti हो जाएगा। Ti मतलब टाइटेनियम होता है ना, यह सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। टाइटेनियम आपको याद रखना होगा यहाँ पर। नंबर 4 है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने वाले, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? नंबर सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड के। किसके? हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए पीतल किसकी मौजूदगी में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में कैसा होता है? रंगहीन हो जाता है। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? 2.5 pm के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? नंबर थर्ड 2.5 के रूप में। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? नंबर थर्ड राइट आंसर। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक में पादप आते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट, निक्षालन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फूरियर की थी। देखिए फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, नाम है जोसेफ फूरियर। इन्होंने वर्ष 1827 में सबसे पहले यह कहा था कि वायुमंडल के गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ला सकते हैं। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर, छींकने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? गैम्बोसिया फिश, ऑप्शन नंबर 4। तालाब और कुएं में निम्नलिखित में से पूछेगा तो गैम्बोसिया फिश को डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिल जाती है। नंबर 71 है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? उसे नंबर सेकेंड हो जाएगा द्रव यानी कि मैटर कहा गया है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछे शुक्र बताना होगा। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शुक्र सही जवाब है। बताएं कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है कौन सी? फीमर जो होता है ना, फीमर जो जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसका औसत लंबाई आप याद रख लीजिएगा 19.9 इंच बताइएगा, ठीक है, 19.9 इंच। फीमर में जो पाई जाने वाली एक, फीमर जो है ना जांग में पाई जाने वाली एक हड्डी होती है। आपको टिबिया के बारे में ध्यान रखना है कि टिबिया और जो फिबुला है इसकी हड्डी की लंबाई भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए टिबिया करके है, टिबिया का अगर पूछेगा लंबाई 16.9 और आपसे अगर पूछता है कि फिबुला एक होता है इसकी लंबाई, तो आपको 15.9 याद रखना होगा। नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाता है। नंबर 75 कह रहा है कि
कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? नंबर सेकेंड, कोडांतरण से मशीन तक आपको ठीक करना होगा। देखिए कोंडा तर्क जो है ना, इसे आप असेंबलर के भी नाम से जानते हो। इसका इस्तेमाल असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को ना मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि अनुवाद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अनुवादित किया गया जो प्रोग्राम होता है उसको आप ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? तो आपको कोंडातरण से मशीन तक बताना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस शीट नंबर 5 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। इसका और भी क्लास देखना हो तो आप प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिए। साथ ही साथ और भी जो काफ़ी सारे पब्लिकेशन है उसका भी क्लास देखना हो तो प्ले लिस्ट आइए, चेक करिए। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर ही दीजिएगा। और बिहार सचिवालय है, बिहार दरोगा वगैरह है, उसकी तैयारी करने के लिए तो आप जुड़े रहिए। जो भी क्लास आएगा उसे आप देखते चलिएगा।